हेलो एवरीवन, कैसे आप सब। होपफुली आप लोग बढ़िया होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। और आज इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं कि फ्रेशर्स के रिज्यूम में क्या क्या मिस्टेक होती है। अब यहाँ पे होटल मैनेजमेंट के जो स्टूडेंट होते हैं उनको हम लोग 4 कैटेगरीज में बांट देते हैं, चाहे वो सर्विस डिपार्टमेंट से हो, किचन डिपार्टमेंट से हो, हाउसकीपिंग से हो, फ्रंट ऑफिस से हो। बट यहाँ पे जब भी वो पहली नौकरी मांगने जाते हैं, ठीक है, तो जो सबसे बड़ी गलती होती है वो रिज्यूम्स के अंदर ही होती है, जिसके की कारण उनको एक बहुत लंबा वेट करना पड़ जाता है एक अपनी पहली नौकरी को पाने के लिए। मेरे साथ भी यही गलती हुई थी, ठीक है। मुझे भी 6 से 7 महीने लग गए थे अपनी पहली जॉब पाने के लिए। और यूजुअली होता क्या था, या अभी भी हो रहा है, जो मेरे साथ हुआ था, मैं भी गया एक कैफे में अपना रिज्यूम्स बनाने के लिए। मैंने भी उसको इन्फॉर्मेशन दी। इन्फॉर्मेशन में वो कुछ नहीं लेंगे, वो आपका नाम पूछेंगे, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर पूछेंगे, पूछेंगे कि 10वीं पास करी है, 12वीं पास करी है, अगर कोई कोर्स कराए तो वो पूछेंगे। वो पूरा का पूरा जो उसका जो फॉर्मेट होता है यही होता है। इसके अलावा जो उनके पास ऑलरेडी होता है, पुराना किसी ने कभी दिया होता है, वही पूरा का पूरा आप डाल देंगे। सेम वही ऑब्जेक्टिव होंगे जो कि सबके लिए वो लिखते आए हैं, चाहे वो कोई कोई एक हेल्पर की जॉब के लिए जा रहा हो, या एक ड्राइवर की जॉब के लिए जा रहा हो, एक एडमिनिस्ट्रेशन की जॉब के लिए जा रहा हो, किसी भी जॉब के लिए जा रहा हो, वो सेम ही आपको डाल देगा। जस्ट वो थोड़ी सी इंफॉर्मेशन चेंज करेगा। बट ये जो कि बिल्कुल ही गलत है। अब हम 2023 में हैं, बहुत ज्यादा एकदम हाई फाई टेक्निक्स आ गई है, हम लोग एआई की बात कर रहे हैं। तो इस समय पे आपके रिज्यूम्स का अच्छा होना, अप टू डेट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अभी जैसे रिसेंटली मैं हायरिंग कर रहा था वेस्ट बंगाल के लिए, अगर आप वीडियोस फॉलो कर रहे हो, हमने वैकेंसीज डाली थी, तो वहां पे भी इस तरीके के रिज्यूम्स आए जो कि फ्रेशर के थे। तो मुझे लगा कि ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है और मुझे बताना चाहिए अपने स्टूडेंट्स को कि वो रिज्यूम्स में क्या गलती करते हैं, ताकि आप भी ये गलतियां ना करो। अब यहाँ पे हमारी एक सर्विस भी होती है रिज्यूम्स राइटिंग की, जिसमें कि हम लोग रिज्यूम्स प्लस जो कवर लेटर होते हैं वो आपको रेडी करके देते हैं, कस्टमाइज बिल्कुल आपके लिए। आप भी चाहें इस सर्विस को ले सकते हैं। हमारा ऐप है IHM गुरुकुल, ठीक है, जो कि आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। उसमें आपको इसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या फिर जो हमारे व्हाट्सएप के नंबर है, वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भी आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। अब मैं वापस से फिर से टॉपिक पे आऊंगा। सबसे पहली जो मिस्टेक हम लोग करते हैं वो करते हैं हम लोग लेक ऑफ फोकस, ठीक है। अब यहाँ पे मान लीजिए कि मैंने होटल मैनेजमेंट किया है और मेरे को शेफ के लिए अप्लाई करना है, बट रिज्यूम्स के अंदर मैं क्या लिख रहा हूं वो डिपेंड करता है, ठीक है ना। मैं किस जॉब के लिए अप्लाई कर, आपको उस स्पेसिफिक के ऊपर आपको फोकस करना पड़ेगा। अगर आप शेफ के बारे में लिख रहे हो तो आपको लिखना पड़ेगा कि मैंने पर्टिकुलर चाइनीज डिपार्टमेंट में ट्रेनिंग करी है, मैंने प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में इतना काम करा है, मैंने इस फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया है। ना कि आप वो चीजें बता रहे हो जो कि फोकस से बाहर है। मान लीजिए आपको शेफ की नौकरी चाहिए और आप बता रहे हो मैंने सर्विस डिपार्टमेंट में 4 महीने काम किया है, ठीक है, मैंने वहां पे हाउसकीपिंग में काम किया है, मैंने फ्रंट ऑफिस में काम किया है, मुझे रूम सर्विस में ये अवार्ड मिला। उनको इससे कोई मतलब नहीं है। बट अगर आपने ये सब चीजें की भी है तो आपको इसमें से जो आपकी अच्छाई है, जो कि किचन से रिलेटेड है, वो आपको निकालनी है और अपने रिज्यूम्स के अंदर लिखनी है। नहीं तो आप एक ऐसी चीजें लिख बैठोगे जिससे कि आपको किचन की नौकरी तो मिलेगी नहीं, आपको वो सर्विस की या हाउसकीपिंग की नौकरी जरूर दे देंगे। तो जो फोकस का होना बहुत ही ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा यहाँ पे आता है ओवरलोडिंग विद इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन। आप ऐसी चीजों को अपने जो रिज्यूम्स में ऐड कर लेते हैं जो कि जरूरी भी नहीं है। आप बोल सकते हैं कि भाई फालतू की ही चीजें हैं। जैसे कि मान लीजिएगा आप लोग, मैंने अभी देखा है करंट में, लोग अपने यूट्यूब के चैनल का लिंक देने लग जाते हैं, लोग अपने ट्विटर का चैनल का लिंक देने लग जाते हैं, ठीक है ना, अपना हैंडल इंस्टाग्राम का। अब भाई आप एक फ्रेशर हो, आप कोई एक ऐसे सेलिब्रिटी नहीं हो कि आपको लोग जानना चाहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉमी 3 के लिए जा रहे हो तो आप ऐसी ही इंफॉर्मेशन दो जो कि आपकी जॉब से रिलेट करती है, ठीक है। तो अगर आप ये फालतू की चीजें दोगे, क्योंकि एक जो HR रिक्रूटर होता है, एक शेफ होता है, उसके पास मिनिमम टाइम है, ठीक है। अगर हो सकता है कि आपके 1 मिलियन फॉलोअर्स हैं तो ठीक है, कोई देखेगा। बट वहीं आप ये सब चीजें डालने लग जाओगे तो HR बोलेगा कि भैया इसको काम में कम, इसको बाकी की चीजों में ज्यादा इंटरेस्ट है, तो इसको हम लोग रिजेक्ट कर देते हैं। तो सिर्फ आपको जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन है वही डालनी है। तीसरा यहाँ पे आता है आपकी पुअर फॉर्मेटिंग। पुअर फॉर्मेटिंग का मतलब है कि भाई एक स्टैंडर्ड है, ठीक है, आपका ऊपर फोटो रहेगी, आपका एड्रेस रहेगा, आपकी पूरी कॉन्टेक्ट डिटेल ऑब्जेक्ट रहेगी, किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो, ये सारी की सारी चीजें। बट मैंने देखा है कि जो
पहले सारी चीजें आती है, सबसे लास्ट में हम लोग लिख देते हैं कि भाई मेरा नाम, डैडी का नाम, मम्मी का नाम, ये सारी की सारी चीजें, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपकी ये फॉर्मेटिंग सही नहीं है, क्योंकि अगर मुझे 1000 रिज्यूम्स देखने हैं एक दिन के अंदर, एक एचआर मैनेजर को या शेफ को, तो अगर कुछ भी अजीब सी चीज आएगी मैं उसको देखूंगा नहीं, मैं बोलूंगा हटाओ उसको, ठीक है। तो हमको जो मार्केट में चल रहा है उसके हिसाब से ही अपने रिज्यूम्स की फॉर्मेटिंग करनी चाहिए। चौथा पॉइंट यहाँ पे आता है आपके जेनरिक ऑब्जेक्टिव स्टेटमेंट। अभी आपको एक ऑब्जेक्टिव किया है, ठीक है, कि भाई मैं इस ऑर्गेनाइजेशन में जाके एक बहुत टीम वर्क की तरह काम करूंगा, और मेनली हर कोई यही लिख देता है क्योंकि यही हर कैफे वाले के पास लिखा होता है। बट आपको ये देखना है कि आपके एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव क्या है, या जैसे आप हमसे रिज्यूम राइटिंग करा, तो आप बताइए कि भाई मेरे मेरे ऑब्जेक्टिव ये है, मेरा उद्देश्य ये है, ठीक है। ये नहीं कि जो लिखा गया है वही आप लिख दें। तो यही हम लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं। और जब एचआर वाला जो एक, अगर मान लीजिए दिन में 100 रिज्यूम देख रहा है एग्जाम्पल के लिए, तो 90 में सेम ही लिखा मिलेगा, तो वो बोलेगा यार इसने भी कहीं से कॉपी करा है, ठीक है। तो वो चीजें आपके केस में नहीं होनी चाहिए। इसके बाद है यहाँ पे हमारे ग्रामेटिकल एरर्स और स्पेलिंग एरर्स हम लोग बोलते हैं। अब यहाँ पे आपके ग्रामर के एरर होते हैं। मैंने कई बार देखा है कि शेफ के लिए लोग स्पेलिंग लिख देते हैं CHAF, ठीक है, और कुक लिख देते हैं। कुक कोई पोजीशन नहीं होती है हमारे होटल इंडस्ट्री के अंदर, वी आर अ कॉमी और वी आर अ शेफ। शेफ के अंदर भी अलग अलग पोजीशन होती है। तो यहाँ पे ग्रामेटिकल मिस्टेक भी होती है और स्पेलिंग्स भी मिस्टेक होती है, जो कि हमको नहीं करनी है, स्पेशली अगर हमने होटल मैनेजमेंट पास आउट किया है। अगर कोई हेल्पर की जॉब कर रहा है तो हो सकता है कि भाई चलो मान जाएंगे, बट आपने तो होटल मैनेजमेंट किया है, आपने 3 साल दिए हैं, 4 साल दिए हैं, 6 महीने, आपने 1 साल दिया है, ठीक है, आपने एक स्पेसिफिक टाइम दिया है, तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए भैया एक शेफ है, कुक है, कॉमी है, क्या है। तो वो चीजें आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद आपका है यहाँ पे 6, वो है लेक ऑफ कीवर्ड्स। अब यहाँ पे आप लोग जो अप्लाई कर रहे हैं कॉमी 3 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, अब आपको कोशिश करनी है जितना ज्यादा से ज्यादा आप कॉमी 3 या कॉमी वर्ड का यूज कर पाओ अपने रिज्यूम्स के अंदर। अगर आप बोलते हो कि रिस्पॉन्सिबिलिटी कॉमी 3 की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये होगी, कॉमी 2 की रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपको स्पेसिफिक लिखना है। ये ना हो कि आप शेफ लिख रहे हैं, कुक लिख रहे हैं, तो जितने ज्यादा कीवर्ड्स आएंगे उसमें, तो वो आपके लिए एक तरीके से फायदेमंद रहेगा। जैसे मैं बोलता हूं अगर आप शेफ धीरज भंडारी ढूंढोगे ना, तो आपको 2500 वीडियो मिल जाएंगी। क्यों? क्योंकि शेफ धीरज भंडारी नाम का एक कीवर्ड बन चुका है। तो आपको भी यही ध्यान रखना है। अगर आप कॉमी 3 के लिए अप्लाई करें तो कोशिश कीजिए कि आपके रिज्यूम में ज्यादा से ज्यादा कॉमी 3 जो वर्ड है वो यूज हो रहा है। इसके बाद नेक्स्ट आएंगे, वो है हमारी 7 नंबर की मिसिंग कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। अब कॉन्टेक्ट का मतलब पहले क्या होता था, आपका फोन नंबर, या जिसको कि पहले हम लोग टेलीफोन नंबर बोलते थे, ठीक है, पहले लैंडलाइन होती थी मेरे टाइम पे, ठीक है। अब कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपका जो मोबाइल नंबर तो होगा ही होगा, अगर आपके पास एक है एक लिखिए, दो है दो लिखिए, आपके व्हाट्सएप का नंबर आपको जरूर देना है, और आपको आपका जो ईमेल का जो एड्रेस है वो जरूर देना है। साथ साथ आपका जो पोस्टल एड्रेस है जहां पे आपको कोई चिट्ठी जाएगी वो आपको जरूर देनी है। तो ये चार चीजें जो कि आपकी कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन के अंदर आती है, इनमें से सारी की सारी चीजें आपको देनी है। कोई भी आपको यहाँ पे मिस नहीं करना है। अधिकतर कोई अगर हमारे पास वैकेंसी के लिए अप्लाई करता है, मैं बोलता हूँ कि भाई आप यहाँ पे भेज दीजिए, कहाँ पे, ईमेल पे भेजिए। तो आधे से ज्यादा लोग बोलते हैं मुझे तो ईमेल ही नहीं पता क्या होता है, ठीक है। तो भाई ये हम 2023 में मेरे भाई हूँ, तो कुछ तो समझो। 2023 में कहाँ चांद पे पहुंच रहे हैं हम लोग, और हम लोग अभी भी ईमेल की बातें करेंगे, हमें नहीं पता है। इट्स वेरी कॉमन, वेरी इजी, मेरी भी वीडियोस आपको देखना, बट आपके पास एक ईमेल जरूर होना चाहिए, चाहे आप पढ़े लिखे हो नहीं हो, दैट इज नॉट अ केस। इसके बाद नेक्स्ट आ जाता है, वो है हमारे नो क्वांटिटेबल अचीवमेंट। अब यहाँ पे जो क्वांटिफेबल है, ये इसका मतलब क्या था, ऐसी चीज जो मेजर की जा सकती है, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं अप्लाई कर रहा हूँ शेफ के लिए, और मैं अपनी कोई अचीवमेंट लिख रहा हूँ, तो मुझे स्पेसिफिक लिखना पड़ेगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिख देता हूँ, जो मैं गलत लिखता हूँ, मैं लिख देता हूँ कि मैंने एक फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया। अब आपको लिखना पड़ेगा कौन सा फूड फेस्टिवल, जो कि सही तरीका है, कितने दिन का था, आपको कोई सर्टिफिकेट मिला कि नहीं मिला, जिससे कि हम लोग उसको मेजर कर पाएंगे कि ओके, इसने एक फूड फेस्टिवल में हिस्सा लिया जो कि मैक्सिकन फूड फेस्टिवल था, इसने उस पर्टिकुलर एक सेलिब्रिटी शेफ के साथ काम किया, और इसने पूरे 15 दिनों तक काम किया। ना कि आपने लिखा कि टेक पार्टिसिपेशन इन अ मैक्सिकन फूड फेस्टिवल। वहीं अगर आप लिखोगे आई टूक अ पार्ट इन अ फूड फेस्टिवल, मैक्सिकन फूड फेस्टिवल फॉर 15 डेज विद अ सेलिब्रिटी शेफ, जो भी नाम होगा उनका, तो वो एक ज्यादा वैल्यूएबल चीज आपके लिए होगी, जो कि हम लोग अधिकतर मिस करते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है हमारे लॉन्ग पैराग्राफ्स।
लॉन्ग पैराग्राफ्स का मतलब है कि भाई आप बहुत भर भर के लिख देते हो। आजकल तो एआई का जमाना है, आप दुनिया भर की चीजें निकाल लेते हैं, आजकल हम लोग लिख देते हैं, बट वो भी नहीं होनी चाहिए। जो फ्रेशर का रिज्यूम बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्रिस्प होना चाहिए। ठीक है, जो चीजें आपके रिज्यूम्स में जरूरत है, जो मैं आपको बता रहा हूं वही आपको लिखनी है, इससे ज्यादा आपको कुछ नहीं करना है। नहीं तो वो एक ऐसे जैसा आपका रिज्यूम बन जाएगा, ठीक है, जैसे कि आप लोगों को समझा सकते हो, बट आप उससे कभी भी नौकरी नहीं पाओगे। इसके बाद सबसे लास्ट है वो है ओवर शेयरिंग पर्सनल इंफॉर्मेशन, कि आप बहुत ज्यादा जो पर्सनल इंफॉर्मेशन शेयर करो। पर्सनल इंफॉर्मेशन का मतलब क्या है, आपने अपने डैडी का नाम लिख दिया, आपने अपनी वाइफ का नाम लिख दिया, मदर का नाम लिख दिया, ब्रदर का नाम लिख दिया, आपने ये भी लिख दिया कि मेरे पापा क्या करते हैं, मेरी मदर क्या करती है, मेरी वाइफ क्या करती है। ठीक है, रेफरेंस के लिए आपने 4-5 लोगों का नाम डाल दिया, तो ओवर शेयरिंग ऑफ पर्सनल इंफॉर्मेशन ज्यादा अब जरूरी नहीं रहेगी। इवन आप अपनी हॉबीज लिख देते हो, अपनी स्ट्रेंथ लिख देते हो, तो ये सारी की सारी चीजें पूरी हैं, आप लिखिए, बट लिमिटेड उस पे ही लिखे। ये नहीं हो कि आपने उनको इतनी ज्यादा प्रेफरेंस दे दी है कि जो आपका पहला, जो मैंने बोला, आपका फोकस ही आपका गायब हो गया है। तो यही सारी चीजें थी जो कि आपको आपके रिज्यूम्स के अंदर ध्यान रखनी है अगर आप फ्रेशर हो। बाकी जो एक एक्सपीरियंस शेफ हो जाते हैं उनके रिज्यूम्स की थोड़ी अलग चीजें होती हैं, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अपनी यूट्यूब वीडियोस में। अगर आपके पास रिज्यूम से रिलेटेड कोई स्पेसिफिक क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट के द्वारा हमको जरूर बताइएगा। बाकी फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।